पाठ 9। कर्म ही प्रधान है। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है। भगवान शिव को सृष्टि का संहारकर्ता कहा जाता है। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं। देवों और झूठी प्रशंसा करने वालों से घिरे रहकर और दिनरात चापलूसी की बातें सुन सुनकर देवराज इंद्र को गर्व हुआ कि वे ही इस संसार के पालन करता है। एक बार उनके मन की बात प्रकट हो गई। देवराज इंद्र ने गर्वपूर्वक घोषणा की, मैं ही संसार में सबसे बड़ा हूँ। अगर मैं पृथ्वी पर वर्षा न करूँ तो किसान अन्न कैसे उपजाएंगे? अन्न पैदा न होगा तो जीवन कैसे चलेगा? जब मनुष्यों के पास खाने को ही नहीं होगा तो वे यज्ञ कहाँ से करेंगे? यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं का क्या होगा? भगवान विष्णु बोले, देवराज, गर्व न करो, सब कुछ नियम के अनुसार होता है। सबको अपना अपना कार्य करना होता है। इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। देवराज इंद्र को लगा कि भगवान विष्णु उनसे असहमत हैं। उन्हें क्रोध आया और बोले, मैं 10 वर्ष तक धरती पर वर्षा नहीं करूंगा। देखता हूँ आप कैसे इस संसार का पालन करते हैं। इतना कहकर इंद्र चले गए। भगवान विष्णु के चेहरे पर चिंता छा गई। यह देखकर सभी देवता परेशान हुए। इंद्र बादलों में जाकर छिप गए। अब उन्हें कौन मनाता? धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत गया। आषाढ़ का महीना आ गया। जब 15 दिन बीत गए और वर्षा नहीं हुई तो किसानों के मन उदास हो गए। तभी नारद जी भ्रमण करते हुए धरती पर आए। जब किसानों ने नारद जी से अपनी परेशानी बताई तो नारद जी बोले, स्वर्ग में भगवान विष्णु और देवराज इंद्र में बड़ा कौन है, इस विषय पर झगड़ा हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा है कि वे 10 वर्षों तक धरती पर वर्षा ही नहीं करेंगे। देखें भगवान विष्णु कैसे संसार का पालन करते हैं। यह सुनकर किसान बहुत परेशान हुए। एक किसान ने कहा, जब वर्षा नहीं होगी तो खेतों को जोतने और बीज बोने से क्या फायदा। कुछ किसान इंद्र को तो कुछ विष्णु को दोष देने लगे। तब नारद जी बोले, चिंता छोड़ दो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, यही सही रास्ता है। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। आगे हरि इच्छा, नारायण 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 नारायण। यह कहकर अपनी वीणा बजाते हुए नारद जी देवलोक की ओर चल दिए। किसानों ने पंचायत बुलाई। बहुत देर की बहस के बाद फैसला लिया गया कि नारद जी का कहा हुआ ही ठीक है। गांव के मुखिया ने कहा, यदि 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और हम सबने खेत जोतने छोड़ दिए तो हमारे लड़के तो खेती करना, खेत जोतना, फसल काटना सब भूल जाएंगे। फिर जब 10 वर्ष बाद वर्षा होगी तब खेती कैसे होगी। अगले दिन किसान अपने लड़कों के साथ हल और बैल लेकर निकले और अपने सूखे खेतों में जुताई शुरू कर दी। जब खेत तैयार हो गए तो किसानों ने अपने खेतों में बीज भी बो दिए। एक मेढक ने हंसकर मुखिया जी से पूछा, जब वर्षा ही नहीं होगी तो मुखिया जी बीज बोने से क्या फायदा। मुखिया जी मुस्कुराकर बोले, अगर बीज नहीं बोएंगे तो 10 साल में तो लड़के बीज बोना ही भूल जाएंगे। हमें अपना कार्य करना चाहिए, बाकी भगवान की इच्छा। यह बात सुनकर मेढक ने अपने सब मित्रों को बुलाकर कहा, मुखिया जी सही कह रहे हैं कि हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। 10 वर्ष में कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे टर्राना भूल जाएं। यह सुनकर सारे मेढक एक सुर में जोर जोर से टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर सारे मोर इकट्ठे हो गए। उन्होंने आकाश को देखा, दूर दूर तक कहीं बादल ही नहीं थे। उदास होकर मोरों ने मेढकों से पूछा, दूर तक आकाश में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम लोग टर्रा क्यों रहे हो। नारद जी ने कहा था 10 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। क्या तुमने नहीं सुना था। मेढकों के सरदार ने कहा, नारद जी का कहा हुआ हमने तो सुना था, लगता है तुम लोगों ने नहीं सुना। नारद जी ने यह भी तो कहा था कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। टर्राना हमारा कर्तव्य है,
इसलिए हम सब मिलकर टर्रा रहे हैं। मोरों ने आपस में बात की और पीकू पीकू की आवाज करने लगे। कुछ मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगे। देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर देखा और नारद जी से कहा, जब पृथ्वी के जीवों को मालूम है कि 10 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो यह सब क्या कर रहे हैं? क्या सब पागल हो गए हैं? आपने इन्हें बताया नहीं था क्या? नारद जी बोले, मैंने बताया था कि 10 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। यह सुनकर इंद्र पृथ्वी पर आए और उन्होंने किसानों से पूछा, जब आपको पता है 10 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो आप लोग क्यों जुताई बुवाई कर रहे हैं? किसानों ने कहा, इंद्रदेव भले ही अपना कार्य न करें, हम तो अपना कार्य अवश्य करेंगे। हमारे लिए तो काम ही भगवान है। मेढकों ने भी इंद्र से कहा, टरटर की आवाज करना ही हमारा कार्य है। यही हमारा धर्म है। हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? जब इंद्र ने मोरों से उनके नाचने का कारण पूछा तो मोरों के सरदार ने कहा, इस मौसम में यही हमारा कार्य है। जब किसान अपना कार्य कर रहे हैं, मेढकों ने अपना कार्य नहीं छोड़ा, तो हम अपना कार्य क्यों छोड़ दें? अगर हम 10 वर्षों तक वर्षा का इंतजार करते हुए बैठे रहें तो हम और हमारे बच्चे तो नाचना ही भूल जाएंगे। इंद्र देवराज हैं, वे कुछ भी करें, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। देवराज इंद्र उनकी बातें सुनकर सोचने लगे, यदि मैंने 10 साल तक वर्षा नहीं की तो संसार में मेरी मान्यता ही समाप्त हो जाएगी। वर्षा न होने से अकाल पड़ेगा, लाखों जीव मर जाएंगे, उनकी हत्या का पाप भी मेरे ही सिर आएगा। जब ये सभी प्राणी यह जानते हुए भी कि 10 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, अपना कार्य नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं ही अपना कार्य क्यों छोड़ूं? मैं अपने को भगवान विष्णु से बड़ा समझ रहा था, लेकिन मैं तो इन प्राणियों से भी छोटा हूँ। मैं अहंकार में आकर अपना कार्य ही भूल गया। इंद्र ने बादलों को घनघोर वर्षा करने का आदेश दिया। धरती पर झमाझम पानी बरसने लगा। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। मेढक और जोर जोर से टर्राने लगे। मोर झूम झूम कर नाच उठे। किसानों ने अपने दोनों हाथ जोड़कर इंद्रदेव को प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए। इंद्र को आते देख नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, और अपनी वीणा पर इंद्र के स्वागत में एक स्वागत गीत गाया। संदेश: हमें अहंकार के